मुक्ति। नाम में एक अपार शक्ति है। विकार मुक्ति यानी काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, मद विजयी, मात्सर्य विजयी, ये 6 रखे गए प्रधान षड विकार, जित, अनग, अकामा। काम विजयी अर्थात ब्रह्मचर्य सिद्धि, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ब्रह्मचर्य। ये इंद्रिय विजयी महात्मा हो जाता है जो ब्रह्मचारी हो जाता है। पर एक बात विशेषतया ध्यान रखने की, स्वाद इंद्री रसना जिसकी बिगड़ी हुई उसकी जनेन्द्री शासन में नहीं रहेगी। रसेंद्री जिसकी शासन में नहीं ना, उसकी जनेन्द्री शासन में नहीं रहेगी। बड़ी परेशानी है इस रसेंद्री से उपासक को, ये बात ध्यान रखो। आप थोड़ी देर के लिए इस पे रखते हैं, लेकिन 24 घंटे के लिए वो विष आपके अंदर जाकर के आपको परेशान करता है। 1 मिनट का स्वाद 24 घंटे तुम्हारे बर्बाद कर सकता है, या हो सकता है चूक कर दो तो जीवन बर्बाद कर सकता है। ये रसेंद्री के स्वाद में मछली को केवल चारा दिखाई देती, लेकिन चारा में जो कांटा है वो नहीं दिखाई देता। रसेंद्री को केवल स्वाद दिखाई देता, लेकिन उसमें जो फसाव है पतन का, उसे निर्विकारता के विशेष साधन पर चलने के लिए रसेंद्री को शासन में करना चाहिए। रसेंद्री की जय के विजय नाम है। ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से कह रहे हैं, जो मोहि राम लागते मीठे। अगर पित्त के रोगी को खवाई जाए तो उसे कड़वी लगती है, क्योंकि पित्त बड़ा होता है। और वही मिश्री अनुपान से रोज खाता रहे तो पित्त का समन हो जाएगा, मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही नाम हमको बहुत कड़ुआ और बहुत बोझा लगता है, क्योंकि माया हमें बहुत मीठी लगने लगी। यदि हम नाम नियम से जपे तो नाम मीठा, जहां नाम रसेंद्री में प्रभाव किया, हर इंद्री जितेंद्री हो जाएगी, क्योंकि मूल ये रसेंद्री, और रसेंद्री सुधरेगी। अच्छा, आज से हम केवल उबला आलू और रोटी खाएंगे, ठीक है, लेकिन मन जो ललचा रहा है उसको क्या करोगे? इसे त्याग थोड़ी कहते हैं। तन छाड़े और मन गही रहे तो दोनों ही दुख हो, इसे सच्चा त्याग नहीं कहते। त्याग किसे कहते हैं? 56 भोग हैं लेकिन इच्छा नहीं है। रसबल छूटे जो विषय, तबही तो सुख होए। रसबल राधा 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 राधा, अच्छा नहीं लगता। कई बार पूछा जाता है कि आप क्या पाना चाहेंगे, आप उसे आज कुछ बोल दीजिए, क्या पाना चाहेंगे? तो बहुत खोजने पर यही बात आती है, राधा राधा राधा, सुना दो हमको राधा राधा, बस इससे ज्यादा हम नहीं, कुछ विशेष नहीं, बिल्कुल निर्विशेष, राधा राधा राधा। ढूंढने पर नहीं लगता कि क्या पाना है, राधा राधा राधा। चूंकि रसेंद्री का ये जो विषय भोगों में रस ग्रहण करना, इसको रोकना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए हर इंद्री का जितेंद्री और रसेंद्री का न हो तो उसे नहीं माना जाता। धैर्य, जितेंद्रियता 2 इंद्रियों पर मानी जाती। 2 इंद्रियां हो गई तो 8 इंद्रियां अपने आप हो जाएंगी। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय में 2 प्रधान मानी गई, एक रसेंद्री और एक जनेन्द्री। ये अगर 2 इंद्रियां काबू में है तो सब इंद्रियां काबू में। अब उसको भी एक में बदल दिया, ये रसेंद्री काबू में है तो जनेन्द्री अपने आप काबू में हो जाएगी। रसेंद्री को काबू में करने के लिए आपने आहार विहार छोड़ देना पीना, उसे जितेंद्री नहीं कहते। जितेंद्री कहते हैं कि भोगों के सानिध्य में रहते हुए भी भोग की लालसा ना होना। बोले वो कैसे होगा? बोले वो नाम से होगा। बड़ी जोर की बात, भय मुक्ति और विकार मुक्ति। इसलिए उपासक को नाम जप में रसेंद्री को लगाना चाहिए। रसेंद्री लगे, इसलिए पहला, सर्वसाधारण ये हम बातें कर रहे हैं, बाजार के बने हुए पकवान आदि पाने से परहेज करे। खाद्य पदार्थ सीधे जो बाजार से बने हुए हैं उनसे बचने की चेष्टा करे नाम जापक। आप क्या समझते हो? बाहर बैठ करके पा रहे हो, सब गरम गरम आ रहे हैं, आप देखो ना क्या हालत हो रही। शरीर के लिए और भाव के लिए, दोनों के लिए
ये निषेध है। ये जो गरम मसाले कल चर्चा होती, बड़े बड़े जो ये भंडारों में, इसमें सब में, ये उपासक के केवल शरीर के लिए नहीं, भाव के लिए भी बहुत हानिकारक है। उपासक का एक भाव बना रहता है कि मैं बहुत अच्छा खाऊं, शरीर बलवान हो जाए। ये बहुत अनुभव की बातें इसमें लिखी हुई हैं। हमेशा भोजन के समय दो चीजें ध्यान रहती हैं भोजन करने वाले को, पहला स्वाद और दूसरा शरीर बलवान और स्वस्थ हो। ध्यान देना, दो बातें याद करके वो भोजन पा रहा है, पहला स्वाद और दूसरा पौष्टिकता, शरीर बलवान हो जाए। जिह्वा की तृप्ति और शरीर की पुष्टता का भाव रखकर भोजन करने से तमोगुण आ जाता है। और उपासक एक बात का केवल चिंतन करता है, मेरा भजन बढ़ेगा कि घटेगा, बस ये ध्यान रखता है भोजन के समय। भगवत प्रसादी है, सतोगुणी है, कहां से बना हुआ है, किसने बनाया, ये पूरी जानकारी, और एक ही उद्देश्य है, केवल भजन बढ़ेगा कि घटेगा इसके पाने। जिसके खाने से भजन घटेगा, उस जीवन में हर एक चीज का अनुभव किया गया है। ये पाने से भजन बढ़ता है, ये पाने से भजन घटता है, ये पाने से भजन रुक जाता है।